Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा. I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है. हिल पे गए बालांट. तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. जब वायुसेना अध्यक्ष ने काओ साहब से कहा कि इतने दिनों तक वायु सैनिकों को हाई अलर्ट पर नहीं रखा जा सकता, तो काओ ने जवाब दिया था, एक दिन और रुक जाइए. 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमला किया और भारतीय वायुसेना उस हमले के लिए पूरी तरह से तैयार थी. ये जो एजेंट था वो एक ह्यूमन एजेंट था. अच्छा लोकेशन था उसका और उसके पास सूचना भेजने के लिए वायरलेस भी था. भारत में सिक्किम के विलय में भी रामेश्वर काओ की जबरदस्त भूमिका रही. उन्होंने इस काम को महज 4 अफसरों के सहयोग से अंजाम दिया और इस पूरे मिशन में इतनी गोपनीयता बरती गई कि उनके नंबर 2 शंकरन नायर को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला. आर.के. यादव कहते हैं, सिक्किम की योजना आर.एन. काओ की जरूर थी, लेकिन तब तक इंदिरा गांधी इस क्षेत्र की निर्विवाद नेता बन चुकी थी. बांग्लादेश की लड़ाई के बाद उनमें इतना आत्मविश्वास आ गया था कि वो सोचती थी कि आसपास की समस्याओं को सुलझाने का जिम्मा भी उनका है. सिक्किम समस्या की शुरुआत तब हुई जब चौग्याल ने एक अमेरिकी महिला से शादी कर ली थी और CIA का थोड़ा बहुत हस्तक्षेप वहां से शुरू हो गया था. आर.के. यादव आगे बताते हैं, काओ साहब ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि सिक्किम का भारत के साथ विलय कराया जा सकता है. ये एक तरह से रक्त विहीन तख्ता पलट था और इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात ये थी कि ये चीन की नाक के नीचे हुआ था. चीन की सेनाएं सीमा पर थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने चीन की कोई परवाह नहीं की. काओ को ही श्रेय जाता है कि उन्होंने 3000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का भारत में विलय कराया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना. इंदिरा गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी काओ के पास थी. काओ को बेहतरीन कपड़े पहनने का शौक था. आर.के. यादव कहते हैं कि उनको रिटायरमेंट के बाद भी हमेशा सूट टाई में देखा, लेकिन कभी भी वो कुर्ता भी पहनते थे खादी का, और वो बताया करते थे कि मैं इसे खादी से लाया हूँ. और वो पोशाक उन पर फबती भी थी क्योंकि उनका शरीर था ही ऐसा. पेट अंदर की तरफ था और उनका दिल डॉल एक एथलीट की तरह था. वो जब युवा थे तब से ही घोड़ा रखा करते थे. वो मुझसे कहा करते थे कि मेरी तनख्वाह का आधा हिस्सा तो घोड़े को खिलाने में चला जाता है. उनके शानदार कपड़े पहनने की वजह से कुछ अफसरों को उनसे रश्क भी होता था. इसमें कोई संदेह नहीं है कि he was the best dressed man. 1977 में जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और मोरारजी देसाई सत्ता में आए तो उन्हें इस बात का भ्रम हो गया कि आपातकाल की ज्यादतियों में काओ साहब का भी हाथ था. उन्होंने ये बात काओ से खुलकर कही भी. काओ ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि आप इसकी जांच करवा सकते हैं. इसके बाद एक SP सिंह कमेटी बिठाई गई. इसके लिए जो चरण सिंह के दामाद होते थे, उस कमेटी ने 6 महीने के अंदर रिपोर्ट दी थी और न सिर्फ रॉ को बेदाग बताया बल्कि ये भी कहा कि इमरजेंसी से काओ का कोई लेना देना नहीं था. रॉ के लगभग सभी अधिकारी काओ की दरियादिली को अभी तक याद करते हैं. ज्योति सिन्हा रॉ के अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं. एक बार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और CIA के प्रमुख रह चुके जॉर्ज बुश सीनियर ने उन्हें अमेरिकी काउबॉय की छोटी सी मूर्ति भेंट भी की थी. बाद में जब उनके अनुयायियों को काउबॉयज कहा जाने लगा तो उन्होंने इस मूर्ति का फाइबर ग्लास प्रतिरूप बनवाकर रॉ के मुख्यालय के स्वागत कक्ष में भी लगवाया था. ऐसी ही एक कहानी मेकर्स रैम्बो में दिखा सकते हैं. वैसे आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी को लेकर, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में. हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ. तब तक खुश रहिए एंड सेफ रहिए. थैंक यू.